to give you my heart. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैशन सीजन्स, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग, तो फैशन डिज़ाइनिंग में ये, फैशन डिज़ाइनिंग में वो, फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा, फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, सब्जेक्ट, पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है आपका फैशन डिज़ाइनिंग। आई नो आप सभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कितना पढ़ना पड़ेगा फैशन डिज़ाइनिंग में और क्या क्या है फैशन डिज़ाइनिंग में। आई नो यू ऑल आर समवेयर क्यूरियस कि और क्या क्या है जानने के लिए। मैं आप सभी के साथ जैसे अपने अभी तक की डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और मेरा हर वीडियो जो होगा वो नया ही होगा। मैं ये नहीं करूँगी कि वो मैंने 10 दिन पहले पढ़ाया फिर मैंने उसको अगेन पढ़ा दिया फिर मैंने अगेन, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। कुछ बच्चे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम फिर से आप सेशन स्टार्ट कीजिए, तो बेटा मैं एक ही बार पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छे से समझाती ही हूँ। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो उस पर आपका कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाए। और जहाँ कहीं भी आप लोग फंसते हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करके आप लोग को समझा ही देती हूँ। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा मैं वही सेम चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहती। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और कभी भी कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ तो फिर से वीडियो देख सकते हो, फिर से वीडियो को देखकर पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा और आपका दोनों लोगों का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, टाइम इज़ मनी। मेरे पास बेसिकली इतना टाइम नहीं है कि मैं वही चीज़ें बार बार पढ़ाऊँ, और ना ही मुझे इतना पता है कि आपके पास इतना टाइम होगा। जो बच्चे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा सारी जो प्लेलिस्ट हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं। आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आपको पैटर्न मेकिंग सीखनी है, पैटर्न मेकिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और जो इलस्ट्रेशंस हैं उसके कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और बहुत से वैसे जो बेसिक वीडियो हैं वो मैंने क्लियर कर ही दिए थे आपके। हाँ, बट जो कलर थ्योरी वगैरह है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में पढ़ाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से वो भी मैं पढ़ा दूँगी। बट ये है कि मैं वही चीज़ें बार बार नहीं पढ़ा सकती हूँ, प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट ना करें। आप एक बार जाके चैनल पर अच्छे से वीडियो देखें। जो मैंने आपको कल पढ़ाया है वही मैं परसों भी पढ़ाऊँगी और नरसों भी पढ़ाऊँगी, सेम मेरा वही रहेगा। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना आई थिंक आपका और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद करना है। इसीलिए आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपकी भाषा में। व्हाट इज़ फैशन, मतलब आपके लिए फ़ैशन क्या है। व्हाट इज़ फैशन मुझे मत बताना, मुझे अपने थॉट बताना कि आपके लिए फ़ैशन क्या है। व्हाट इज़ फैशन फॉर यू, ठीक है ना। इसको कहीं से आपको कॉपी करके पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी के थॉट जो है वो शेयर नहीं करना है। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से जो कुछ भी फील करते हैं फैशन के लिए, अपने थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अपने दिल से जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं फ़ैशन के लिए वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो बेस्ट रिप्लाईज़ होंगे, जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपके नेम के साथ। और मैं 100 लाइक का एम रखती हूँ इस वीडियो में। आई नो मेरे वीडियो इतने तो हेल्पफुल होते ही होंगे आप लोगों के लिए कि आप मुझे 100 लाइक दे दें। प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे आप लोग 100 लाइक प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग के लाइक्स मिलते हैं तो लगता है कि हाँ आप लोग को मेरा काम पसंद आ रहा है, एक तरह का फीडबैक होता है। और बिल्कुल फ्री है लाइक करना। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो आप मुझे दे ही सकते हैं। प्लीज़ मुझे इस वीडियो में 100 लाइक दीजिएगा अगर आपके लिए मेरे वीडियो सच में हेल्पफुल होते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जो हमारे फैशन सीजन्स होते हैं सीज़न, और उन्हीं 4 सीजन्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सीज़न है वो है स्प्रिंग, दूसरा है समर, तीसरा है ऑटम,
और चौथा है विंटर। यानी कि हम इन 4 सीजन्स की स्टडी करते हैं ड्यूरिंग फैशन स्टडी, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो सीजन्स है वो चेंज होता है वेदर की वजह से। यानी कि जो सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न, सर्दी का सीज़न, बरसात का सीज़न, तो ये सारे सीज़न किस वजह से चेंज होते हैं? वेदर की वजह से। तो जैसे ही हमारे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे ही हमारे कपड़े भी चेंज होते हैं। जो हम गर्मियों में पहनते हैं वो हम सर्दियों में नहीं पहनते, जो सर्दियों में पहनते हैं वो हम गर्मियों में नहीं पहनते। सो जो हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है, ये हमारा, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ की, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो ये जो हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है ये कैसा होता है? वार्म होता है एंड नाइस होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई का सीज़न आपको पता ही होगा, इसमें हम समर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ड्रेसिंग हमारी होती है, इमेजेस देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा, थोड़े से जो है हम लोग हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं सीज़न में। मतलब विंटर्स में जैसे कि हम पहनते हैं बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, तो स्प्रिंग में क्या करते हैं, थोड़े से हम कपड़े जो हैं अपने कम पहनने लगते हैं। यानी कि जो विंटर्स के कपड़े हैं उनको अवॉइड करके हम समर के कपड़ों की ओर चलते हैं। तो इस सीज़न में हम लोग फ्रॉक पहन सकते हैं, मिडी पहन सकते हैं, ड्रेसेस पहन सकते हैं, थोड़े से कुर्ते जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के, मतलब जो हमारे इस सीज़न में के लिए हमारे प्रेफर जो फैब्रिक्स हैं उनके कुर्ते, टी शर्ट्स, मैक्सी ड्रेसेस, स्कर्ट्स, टॉप, जैकेट्स, रग्स, डेनिम, प्लाजो, पैंट, स्कार्फ, इस तरह की थिंग्स जो हैं वो हम कैरी करते हैं स्प्रिंग सीज़न में। सो जो भी मैं इमेजेस का रेफरेंस आपको दे रही हूँ, सो उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सीज़न है वो होगा हमारा समर। समर का जो ड्यूरेशन है वो भी 3 मंथ का है, वो है आपका जून, जुलाई एंड अगस्त। तो जो हमारा समर का सीज़न होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और सनी होगा, यानी सूरज भी बहुत तेज़ होगा और चुभता हुआ एकदम होता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अब तो 1-2 साल से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ ही रही है जैसा कि हम सबको पता ही है। तो इस तरह के मंथ में हम जो फैब्रिक हैं वो हम पसंद करते हैं कॉटन, लिनन, रेयॉन, यानी कि जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं उनको पहनना हम पसंद करते हैं। बहुत ही लूज़ जो ड्रेसेस हैं वो पहनना हम पसंद करते हैं। तो इसके साथ मैं आपको जो है फैब्रिक नॉलेज ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं फैब्रिक के लिए अलग से आपको एकदम पूरा सीरीज़ में बताऊँगी आगे चल के, कौन सी फैब्रिक जो है किस सीज़न में पहननी चाहिए और उनका टेक्सचर कैसा होता है और उनकी क्वालिटी क्या होती है, सो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जो समर है इसमें हम किस तरह की ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं? लाइट वेट हों, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट हो, लूज़ हो। इसमें हम अपना जो भी है, कुर्ती हो गई, हमारी शॉर्ट ड्रेस हो गई, मिडी हो गई, हॉट पैंट हो गए, लूज़ फैब्रिक्स के जो भी कपड़े होते हैं, यानी जिसमें हवा जो है आर पार होती रहे, तो इस तरह के कपड़े जो हैं वो हम समर सीज़न में पहनना पसंद करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सीज़न है वो है हमारा ऑटम, जो कि होता है 3 मंथ का, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। यानी कि 3 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो मौसम होता है वो क्लाउडी रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं इन मंथ में। तो क्या करते हैं हम, जब हम समर से ऑटम की ओर आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग और ऐड कर लेते हैं, अपनी जो भी हमारी ड्रेसेस होती हैं उनमें थोड़ी थिंग्स जो हैं वो ऐड करने लगते हैं। लाइक हम लोग फुल कपड़े पहनना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं जो होती हैं वो चलने लगती हैं इस मौसम में। और जो हमारे बूट्स हो गए, हैट्स हो गई, स्कार्फ हो गए, या हल्की फुल्की कोई भी फैब्रिक की जैकेट्स वगैरह हो गई, वो हम लोग जो है कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं ऑटम सीज़न में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सीज़न है वो है विंटर। तो विंटर भी जो है 3 मंथ की ड्यूरेशन होती है इसकी, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो जो 3 मंथ का ड्यूरेशन है इसमें क्या होता है, हमारी जो विंटर होती है यानी कि जो ठंडी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। सो विंटर्स में बेसिकली क्या होता है कि मौसम जो होता है वेरी कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कहीं कहीं तो स्नोफॉल भी होता है, और कहीं कहीं तो बारिश भी होती है।
सो इस तरह का जो है वेदर रहता है हमारा विंटर्स में। तो इन सभी चीज़ों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमें ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, हैवी फैब्रिक्स जो है वो पहनना पसंद करते हैं, यानी जिन कपड़ों से हमको ठंडी ना लगे उस तरह के फैब्रिक्स जो है पहनना हम लोग पसंद करते हैं। और जो है हम अपनी बॉडी को जो है फुल कवर्ड रखते हैं। हम सर को जो है ठंडी से बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है कैप्स लगाते हैं, हैंड्स ग्लव्स यूज़ करते हैं, सॉक्स पहनते हैं, और हम जो है निटेड फैब्रिक के जो कपड़े हैं वो पहनना पसंद करते हैं, ओवरकोट पहनना पसंद करते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे 2-2 3-3 स्वेटर जैकेट लोग पहनते हैं। सो इस तरह से हमने आज ये चारों सीज़न जो है डिस्कस किए कि कौन कौन से सीज़न्स होते हैं, कौन से मंथ तक चलते हैं, और इनमें हम क्या क्या कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सो अब हमने ये सीज़न्स पढ़ लिए, इनके मंथ मतलब हमने इनकी जानकारी जो है वो ले ली। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने इनको क्यों पढ़ा, इनको इम्पोर्टेंस क्या था हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में, हमने इनको क्यों स्टडी किया। तो उसका जवाब है कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो वेदर है वो चेंज होता है तो क्या चेंज होती है, हमारी फैशन। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही हमारी फैशन चेंज होती है। अब अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन करना होगा, अगर आपका क्लाइंट जो है मान लो किसी कंट्री का है जहाँ पे वेदर हमेशा ठंडा ही रहता है, तो आप उसके लिए वेरी ऑब्वियस है कि कोई मिडी फ्रॉक तो डिज़ाइन करोगे नहीं। आपको वो चीज़ें ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी ना कि वहाँ पे ऐसा वेदर रहता है और कस्टमर को कब पहनना है। तो ये सारी थिंग्स जो हैं वो हमारे दिमाग में हमको रख कर डिज़ाइन करनी होती है। और इससे क्या होता है, हमारा एक बजट भी होता है जो हमें वो भी लेकर चलना पड़ता है। अगर हम समर्स की ड्रेस बनाएंगे तो वेरी ऑब्वियस है हम कॉटन, लिनन, रेयॉन इस तरह के जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। और हमारे जो क्लाइंट का बजट है वो भी हमें पता चल जाता है कितना क्या है। तो हम एक ये सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है आपको, ताकि आपका जो भी क्लाइंट है उसके बारे में आप जानकर अपने बजट को ध्यान में रखकर अपना जो है अच्छा सा कलेक्शन जो है वो बना सकें। सो अगर हमें एक लाइन में डिफ़ाइन करना हो, सो फैशन चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेदर्स। अगर वेदर्स चेंज होता है तो हमारा फैशन चेंज होता है। अगर वेदर नहीं चेंज होगा तो सोचिए फैशन में चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसीलिए वेदर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैशन को जो है चेंज करने में। अगर स्प्रिंग या समर ही रहेगा तो जो विंटर्स के सुंदर सुंदर औसम औसम कलर्स जो हम लोग कैरी करते हैं, इतने अच्छे अच्छे ओवरकोट, बूट्स वगैरह, हैट्स वगैरह कैरी करते हैं जिसमें बहुत ही अच्छा फॉर्मल लुक आता है। सो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो वेदर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर चेंज फैशन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपके हिसाब से फैशन क्या है।